हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। जैसे कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, क्योंकि मैं आप सभी वीडियो में तो बोल ही देता हूं अक्सर। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, आपने फिर एक लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसे आज हमारा क्या होगा, आर्टिकल का जो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी वीडियो होगी। मतलब आर्टिकल के ऊपर जो हमारे मैंने बताया था, क्योंकि पहले दिन तो मैंने आर्टिकल के ऊपर क्या किया था, इसके जो भी हमारे आर्टिकल के फैक्ट होते हैं, कहां प्रयोग करना है कहां प्रयोग नहीं करना है, और उसी के साथ हम लोग बात करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल की। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट में, हम लोग डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। किसके बता दिए? डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट का मतलब होता क्या है पहले समझ लेंगे, और इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, या इसकी जो हमारी जो इसके कुछ नोटिफिकेशन है, पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं। पहली बात है, डिफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। तो कंफर्म है कि जब इसका निश्चित हो। एक और चीज जान लेते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत केवल और केवल एक आर्टिकल हमारा जो द होता है वही होता है, और ये द कहां से आते हैं समझ लेंगे। दिस और किससे बात है? ये दैट से। मतलब ना, दिस और दैट का ये क्या होता है? कमजोर रूप है। कौन है? कमजोर रूप। क्या है? कमजोर रूप है। बस में गई। क्या है? कमजोर रूप है। कमजोर कहने का मतलब क्या है ना, कि दिस से ही क्या हुआ है। जैसे मान लो मैं बोलूंगा व्हाट इज दिस, बोलोगे निश्चित करके दिस इज द मार्कर, बोलोगे ना दिस इज द मार्कर। अब निश्चित कर देते कि क्या है, मार्कर है। उसी तरीके से द हमारा क्या होता है ना, यही ड्यू टू द रीजन होता है कि दिस और दैट से क्या होता है हमारा, ये क्रिएशन है कि दैट किसी का, द का। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए, और इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज द रूल है। ओके, चलिए, तो ये कमजोर क्या होता है? रूप होता है। पहली बात समझ गए। दूसरी पॉइंट में आपको एक और बात बता देना चाहता हूं बाबू, कि इसके प्रयोग तो बहुत भिन्न भिन्न हमारे रूल पे हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और देखो, इंपॉर्टेंट रूल्स तो सभी हैं, यदि देखा जाए तो क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, लेकिन हर एक चीज का सिलेबस है। मेरा तो वही फंडा भैया, सिलेबस है तो सिलेबस ही चलेगा, है ना। चलिए, तो जो सिलेबस की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, आपको ऑलरेडी जैसे हमारा क्या इंडिफिनिट प्रोनाउन की, मैं सॉरी इंडिफिनिट आर्टिकल की मैंने बात कर लिया। तो जो इसका मतलब कि क्रिएशन किससे उत्पत्ति हुई बताइए? ये दिस और दैट से क्या हुई है? ये द का क्या हुआ? क्रिएशन हुआ है। ठीक है, ये समझ आ गई। एक और इसकी बात जो होती है, तो बिल्कुल निश्चितता को क्या करती है, दर्शाती है कि किस तरीके से हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और किन किन दशाओं पे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने रूल्स पे आते हैं और बात करते हैं, क्योंकि यही पे हमारी क्या थी, इसकी एकदम सबसे स्ट्रॉन्ग जोन थी। चलिए, पहले नंबर के हम लोग रूल पे क्या करते हैं, बात करते हैं क्या। तो आप जानते हैं कि प्रमुख नदियों के पहले जैसे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया प्रमुख क्या, प्रमुख, सॉरी इंग्लिश में लिखो ना, बिफोर लिखते ना क्या, बिफोर फेमस रिवर। बिफोर फेमस रिवर मतलब क्या, प्रमुख नदियों के पहले। सामान्य क्या हो जाएगा? द गंगा, यमुना। सुना है ना, द गंगा, द यमुना, ठीक है, द सरस्वती। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रमुख नदियां होती हैं उनके पहले किस चीज का प्रयोग होता है बताइए? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या करते हैं भाई, समझ में आई कि नहीं बात? यहां पे मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो प्रमुख हमारे जो मेजर रूल्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको पहले नंबर पे बता दिया। अभी बिल्कुल आपको उंगलियों पे काउंट करा देंगे, रूल घबराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो। जैसे बता दो, दूसरे रूल क्या करते हैं, बिफोर पार्ट ऑफ बॉडी, बिफोर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे मान लीजिए द हेड, द लेग, द हैंड। सुन आ गई? कोई दिक्कत इसमें? एक पॉइंट रख ले बाबू, मैंने दूसरे ने बताया कि बिफोर पार्ट ऑफ बॉडी, शारीरिक अंगों के पहले, मतलब क्या करते हैं, शारीरिक हिस्सों के पहले किस चीज का प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का। कोई दिक्कत? बस में गई। नेक्स्ट रूल, बहुत ही इजी रूल है ये, समझ ना। चलिए, बिफोर डायरेक्शन, बिफोर मतलब कि दिशाओं के पहले, ना बोल गया, दिशाओं के पहले क्या हो जाएगा? द वेस्ट। अच्छा, कितनी दिशाएं होती है बता दो तो? कितनी? देखो इधर देखो ध्यान से, ये चार हो गई, एक ये और एक ये। मतलब क्या, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 आए ऊपर और नीचे। भाई बोर्ड अब 3D तो है नहीं कि बोर्ड में मार्कर क्या करूं, ऑन द ऐसे क्या कर दूं, डाल दूं भैया, आएगा नहीं ना।
तो 10 दिशाएं होती है, और ऊपर और क्या नीचे। इन सभी दिशाओं के पहले क्या होता है आर्टिकल द का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वेस्ट, क्या लिख देंगे द साउथ, ठीक है ना। उसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, मतलब ये हम लोग क्या कर लेते हैं इसको कॉर्नर पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, बात समझ गई। तो बिफोर डायरेक्शनों के पहले, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ आ गई ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या भाई, जैसे द तबला, एग्जांपल में देख लो ध्यान से, क्या द तबला नहीं, द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द पियानो, द फ्लूट, द वायलिन, बस बाकी एंड दैट ऑफ द वर्ड, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके समझ गए ये पॉइंट। अगला देखेंगे, रोल एक बार फिर रिपीट करता रहा हूं। प्रमुख नदियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी मतलब शरीर के हिस्सों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, बिफोर डायरेक्शन दिशाओं के पहले क्या करते हैं आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट था बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के पहले किस चीज का आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके चलिए आगे हम लोग अपना क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल के ऊपर बात करते हैं, क्या होता है आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, देखो बिफोर क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री मतलब समझते हो ना, डिग्री कितने प्रकार की बात बता दो तो थोड़ा सा, एक पीडी होती है, उसके बाद क्या होती है सीडी होती है, और उसके बाद क्या होता है एसडी होता है। मतलब एसडी मतलब क्या होता है बाबू, एसडी बोले तो पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री, सीडी बोले तो कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी बोले तो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मान लो भैया क्या, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम करते हैं बिग, तो बिग का क्या हमारा पॉजिटिव डिग्री है, और बी आई डबल जी, चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो क्या करते हैं बी का कह दिया, उसके बाद क्या बी आई डबल जी ई आर बी कर, और उसके बाद क्या हो जाएगा बी आई डबल जी ई एस टी बिगेस्ट। इसके पहले किसके पहले आर्टिकल द लगेगा, आर्टिकल द इसके पहले लगेगा, कि आर्टिकल द इसके पहले लगेगा, कि आर्टिकल द इसके पहले, किसके पहले पॉजिटिव डिग्री के पहले नहीं होता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन वो दूसरी कंडीशन पे सिंटेक्स के आपको रूल में एनालिसिस कर दूंगा कि किस तरीके से, जैसे ना कि जब दो कंपैरेटिव डिग्री हो ना तो उनके पहले भी आर्टिकल क्या द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में हम बता देंगे आपको, लेकिन बताइए सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है आर्टिकल द का, जैसे द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, बस में ना, इस तरीके के हमारे जो सुपरलेटिव वर्ड्स होते हैं उनके पहले आर्टिकल किस चीज का द का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए अब बात करते हैं, एक क्या लिखिएगा बिफोर आर आई रिलीजियस, क्या रिलीजियस कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है बताइए, धार्मिक, क्या जैसे होता है ना रिलीजियस कम्युनिटी मतलब धार्मिक समुदाय, जैसे मानिए क्या हो जाएगा द हिंदू, द हिंदू क्या हो जाएगा द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, बस समझ ना, द क्रिश्चियन, ईसाई द क्रिश्चियन, समझ में आ रही है ना, ये समझिए। तो बिफोर द रिलीजियस कम्युनिटी के पहले आर्टिकल किस चीज का द का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे रूल हम बात करते हैं, एक और हम अगले रूल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए इधर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, इसी से रिलेटेड होगा। बिफोर कह रहे हैं होली बुक्स, मतलब ना जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके पहले, जैसे क्या हो जाएगा धार्मिक ग्रंथों के पहले, तो जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा बता दो, द रामायणा, ठीक है, मतलब कि द रामायण, द महाभारत, ओके, द कुरान, द बाइबल, समझा गया ना, इस तरीके का। ओके समझा गई, मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि बिफोर द होली बुक्स मतलब क्या होना है कि धार्मिक जो ग्रंथ होती है उनके पहले आर्टिकल किस चीज का द का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा आपको बात करते हैं, एक और चीज लेकर आते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे, जैसे लिखा क्या है, इसे कहते हैं ना कि बे, BAY बे, या क्या होता है गल्फ, GULF गल्फ। बिफोर कह रहे हैं ना कि खाड़ियों के पहले, मतलब कि बे मतलब खाड़ी होती है और गल्फ मतलब क्या होती है खाड़ी, खाड़ियों के नाम के पहले भी आर्टिकल किस चीज का द का प्रयोग करते हैं। मानिए दबे, दबे आप क्या बंगाल, दबे आप क्या बंगाल, दबे आप बंगाल, ठीक है ना। अब थोड़ा सा गल्फ मतलब करता है भी खाड़ी होती है, द गल्फ आप क्या हो जाएगा गुआना,
द गल्फ ऑफ क्या, गुआना।